नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज और मैं हूं रेनू। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 15वीं लोकसभा का आखिरी सत्र हुआ शुरू। तेलंगाना के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार। सत्र में होगी 12 बैठकें। कोलकाता में गरजेंगे नरेंद्र मोदी। आगे बैठने के लिए लेना होगा कम से कम 100 रुपए का टिकट। 21,700 टिकट की हो चुकी है ऑनलाइन बिक्री। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बोले विलियम्स है, कहा 1984 में भारत आया था ब्रिटिश सैन्य सलाहकार। केजरीवाल की बड़ी मुसीबतें। बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने समर्थन लिया वापस। केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। और प्रियंका बोली रणवीर और अर्जुन है पक्के दोस्त, लेकिन नेचर के हैं एकदम उल्टे। ये तो थी अब तक की हेडलाइंस। आगे खबरें होंगी विस्तार से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बदलाव की क्रांति हम लाएंगे। हम उठाएंगे हक की आवाज। हर धरोहर में हम कराएंगे रूबरू। संस्कृति और सभ्यता की होगी मांग। सुनाएंगे वीरों की शहादत की दास्तां। क्या आम क्या बात, एक ही पढ़ने मांगे सब। हर हकीकत होगी आपके सामने। अब सच नहीं होगा क्योंकि हमसे चैनल नहीं आईना है। हम हैं बीके। ब्रेक के बाद बीके न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज से शुरू हो रहे 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र को सरकार यादगार बनाना चाहती है, पर तेलंगाना के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये आश्वासन देते नहीं थक रहे कि सब मिलजुल कर तेलंगाना बिल पास करें, जबकि बीजेपी कह रही है कि सरकार सदन में शांति चाहती ही नहीं है। गौरतलब है कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने मंगलवार को 14वीं लोकसभा की आखिरी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे इस सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी और सरकार इसमें भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम बिलों को पास करने की तैयारी में रहेगी। लगभग पूरे भारत में नमो नमो की गूंज होने के बाद अब बुधवार को कोलकाता में गरजेंगे नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि कोलकाता में रैलियों की भारी भीड़ का उमड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ रैली में शायद पहली बार लोग पैसे देकर किसी नेता को सुनने पहुंचेंगे। गौरतलब है कि 5 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी की रैली होनी है और इस रैली में आगे बैठने की चाह रखने वाले लोगों को 100 रुपए का टिकट लेना पड़ रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि मोदी को सुनने के लिए बुधवार को 7 लाख लोग ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। नमो की रैली को लेकर बीजेपी की स्टेट यूनिट में गजब का उत्साह है और पार्टी फ्रंट लाइन में बैठने की इच्छा रखने वालों के लिए ऑनलाइन टिकट बेच रही है। टिकट की सबसे कम कीमत 100 रुपए की रखी गई है। यही नहीं, बीजेपी के एक नेता के मुताबिक कुछ लोगों ने आगे बैठने के लिए 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया है और अब तक 21,700 टिकट ऑनलाइन बिक चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन ने स्वीकारा है कि उसने 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को निकालने के लिए एक रणनीति बनाने में भारत की सहायता के लिए एक सैन्य सलाहकार भेजा था, लेकिन 3 महीने बाद लागू की गई रणनीति ब्रिटिश सैन्य सलाहकार की सलाह से बिल्कुल अलग थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें भी गई थी। गौरतलब है कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री विलियम्स हेग ने अपनी संसद में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के निर्देश पर कैबिनेट सचिव द्वारा पुराने दस्तावेजों की जांच के नतीजे का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी है। हेग ने बताया कि करीब 200 फाइलों और 23,000 से ज्यादा दस्तावेजों की छानबीन से पता चला है कि फरवरी 1984 में भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को एक पत्र मिला था, जिसमें स्वर्ण मंदिर परिसर से आतंकवादियों को बाहर निकालने की रणनीति बनाने में तुरंत सहायता मांगी गई थी, जिसे तत्कालीन सरकार ने स्वीकार कर लिया था और 8 से 17 फरवरी के बीच एक सैन्य सलाहकार भारत भेजा गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता विनोद कुमार बिन्नी ने आप से समर्थन वापस ले लिया है। बात यही खत्म नहीं हुई और बिन्नी ने आप पार्टी पर बयान दिया कि सरकार अपने वादों से भाग रही है और स्वार्थी सरकार के साथ बने रहने का कोई फायदा नहीं है, जिस वजह से बिन्नी ने उपराज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है। गौरतलब है कि बिन्नी के समर्थन वापस लेने के बाद भी केजरीवाल सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। सरकार में बने रहने के लिए केजरीवाल के पास काफी नेता हैं और आम आदमी पार्टी के पास अभी भी 27 विधायक हैं और बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस के पास 8 और अन्य के पास 2 विधायक हैं।
और आइए अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट जगत की और आपको बताते हैं कि आने वाली फिल्म गुंडे में अभिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि रणवीर और अर्जुन फिल्म में ही नहीं असल में भी पक्के दोस्त हैं। हालांकि प्रियंका ने यह भी कहा है कि वास्तविक जिंदगी में दोनों अभिनेता एक दूसरे से बिल्कुल उलट स्वभाव के हैं। गौरतलब है कि रणवीर और अर्जुन ने फिल्म में 2 दोस्तों की भूमिका निभाई है और निर्देशक अली अब्बास जफर की फिल्म गुंडे 14 फरवरी को रिलीज हो रही है। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। जब बांग्लादेश बना तो वहां हिंदुस्तानी मूल के हजारों लोग थे जिनके पास न खाने को रोटी थी न सर ढकने को छत। ऐसी ही भीड़ में पैदा हुए 2 अनाथ दोस्त विक्रम और बाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देश विदेश की खबरों के लिए बने रहिए बीके न्यूज पर।